बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल और आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 उसका नेक्स्ट टू क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। आज इन दो सवालों को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को बड़ा हमें यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। तो तरीकेकार क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोग इक्वल के लेफ्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर बना लो, इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर बना लो। जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल बन जाएंगे तो उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर की रियल टर्म्स को आपस में कंपेयर कर लें, इमेजिनरी टर्म्स को आपस में कंपेयर कर लें और वहां से आप लोग दो इक्वेशंस बना लें और दोनों इक्वेशंस से आप लोग एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। जी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर पड़ा है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इधर देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर आपका प्लस में आ रहा है, जब दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे ये शिफ्ट होगा तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सेम -7 प्लस एयोटा एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू एयोटा 11 एयोटा मल्टीप्लाई भी कर दें इसको साथ 11 एयोटा माइनस अयोटा अयोटा हो जाएगा अयोटा स्क्वायर और ये प्लस का इधर आएगा तो ये बन जाएगा -1 और ये माइनस हो जाएगा और -1 -5 अयोटा -5 अयोटा हो जाएगा। ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये किसका बन गया है स्टूडेंट्स, माइनस का बन गया। अंदर वाली टर्म सेम रहेंगी, जस्ट ये ब्रैकेट के बाहर वाला साइन आप लोगों ने चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, ये आ रहा है आपके पास x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 11 एयोटा अयोटा स्क्वायर होते हैं -1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 और माइनस माइनस हो जाएगा +5 एयोटा। और ये स्टूडेंट x प्लस एयोटा वाई के साथ ये टर्म ये कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, -7 प्लस एयोटा। यहाँ से स्टूडेंट्स x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 11 एयोटा माइनस माइनस हो जाएगा +1 +5 एयोटा ओवर आ जाएगा स्टूडेंट्स -7 प्लस एयोटा। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 1 + 1 ये दोनों रियल हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 + 2 एंड 11 एयोटा प्लस 5 एयोटा ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं तो 11 एयोटा प्लस 5 एयोटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्लस का 16 एयोटा ओवर -7 प्लस एयोटा आ रहा है। अब स्टूडेंट जरा यहाँ पे देखें, जब भी डिनोमिनेटर में आप लोगों को एयोटा मिलता है आप लोग उसको क्या करते हो, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन प्रोसेस से हम डिनोमिनेटर से एयोटा क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो -7 प्लस एयोटा स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, -7 माइनस एयोटा कॉन्जुगेट लिए हमने, प्लस एयोटा क्या हो गया माइनस एयोटा और सेम टर्म के साथ हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 + 16 एयोटा मल्टीप्लाई -7 माइनस एयोटा डिनोमिनेटर -7 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई -7 माइनस एयोटा हो जाएगा। तो x प्लस वाई एयोटा लिखें या एयोटा वाई लिखें एक ही बात है। 2 को मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स इसके साथ -7 माइनस एयोटा के साथ, देन +16 एयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फैक्टर -7 माइनस एयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स देखें तो एक फार्मूला है, a -7 कंसिडर कर लो और b को आप एयोटा कंसिडर कर लें। तो देखें a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी फार्मूला बन गया है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन -7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम मजीद इसको सॉल्व करें x प्लस वाई एयोटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -7 -14 2 मल्टीप्लाई माइनस एयोटा -2 एयोटा स्टूडेंट्स आ जाएगा, +16 एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस और 16 मल्टीप्लाई 112 साथ में एयोटा भी आ रहा है स्टूडेंट्स।
और स्टूडेंट्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 16 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 16 आयोटा स्क्वायर ओवर -7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा +49, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, -1 के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, -14 -2 आयोटा सेम, -1 12 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है हमारे पास, -1 ओवर 49, माइनस माइनस हो जाएगा +1। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस का 1, माइनस माइनस +1, और 1 मल्टीप्लाई 16 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, +16 रियल है, और इधर से -14 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, रियल है। तो यहाँ से माइनस माइनस +16 -14 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, +2। यहाँ से स्टूडेंट्स दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, -2 और -112 कितना हो जाएगा, -114, और साथ में आयोटा हमने कॉमन ले रखा है, -114 एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन आ जाता है। 49 + 1 आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 50। दोनों को हम सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, x + y होता है, या फिर आप लोग एक स्टेप में आप लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, बाकी 1 बच गया, 2 का टेबल 114 के ऊपर, ये स्टूडेंट जाएगा आपके पास 2 5 और 10, 1 कैरी जाएगा 7 का, और साथ में ओटा आ रहा है स्टूडेंट्स, नीचे डिनोमिनेटर में 50, अब 2 का टेबल 50 पे स्टूडेंट्स 25 टाइम जाएगा। सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, 1/25 रियल टर्म सेपरेट हो गई, -57/25, और साथ में ओटा आ रहा है, तो ये इमेजिनरी टर्म सेपरेट हो गई। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें, इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक लेफ्ट हैंड साइड पे कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो वैसी ही कंडीशन कुछ आ चुकी है। लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो देखें ये रियल है x, इधर से 1/25 रियल है, कंपेयर करेंगे तो ये रियल रियल की इक्वल है, 1/25 x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। एंड इधर से स्टूडेंट्स y इमेजिनरी टर्म है, इधर से -57/25 इमेजिनरी टर्म्स हैं, ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -57/25। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। इस तरह आप लोगों के पास ये x और y के आंसर आ गए। ये तो था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। जी अब स्टूडेंट्स हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y if y -2 iota into x plus iota y, x plus iota y plus 3 is equal to iota into 11 minus iota, iota into 11 minus iota, और -4 iota आ रहा है स्टूडेंट्स, -4। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप लोग इसको ट्रीट करेंगे स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड पे आप लोग ने एक कम्प्लेक्स नंबर बचाना है, राइट हैंड साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनकी रियल टर्म्स को हम कंपेयर कर लेंगे, देन इमेजिनरी टर्म्स को भी हम कंपेयर करके वहां से एक्स और वाई की वैल्यूज हम सॉल्व आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से जरा देखें आप लोग, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी चीज ऐड हो रही है, 3 ऐड हो रहा है, तो इस +3 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड पे। ये सेम आ जाएगा आपके पास 5 -2 iota x plus iota y
इज इक्वल टू एयोटा इंटू 11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 एयोटा माइनस एयोटा, एयोटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एयोटा स्क्वायर माइनस 4 एयोटा, और ये +3 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 11 एयोटा, एयोटा स्क्वायर होता है -1 -4 एयोटा -3, और देखें x प्लस एयोटा वाई के साथ 5 -2 एयोटा क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस एयोटा वाई के साथ। तो जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो इसने डिवाइड हो जाना है, तो ये 5 -2 एयोटा इधर आके डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 11 एयोटा माइनस माइनस हो जाएगा +1 -4 एयोटा -3 ओवर 5 -2 एयोटा आ जाएगा। x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू, जी रियल टर्म 1 एंड -3, +1 -3 आंसर इज -2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इमेजिनरी टर्म्स देखें, +11 एयोटा -4 एयोटा स्टूडेंट्स, तो +11 -4 क्या आ जाएगा, +7 एयोटा, +7 एयोटा स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर सेम 5 -2 एयोटा। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में कौन इन्वॉल्व है, एयोटा इन्वॉल्व है, तो एयोटा को खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस करेंगे कॉन्जुगेट लेके। तो 5 -2 एयोटा है, हम इसको 5 + 2 एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 5 + 2 एयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। जी स्टूडेंट्स x प्लस एयोटा y लिखें या y एयोटा लिखें एक ही बात है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -2 + 7 एयोटा मल्टीप्लाई 5 + 2 एयोटा, डिनोमिनेटर दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, 5 -2 एयोटा मल्टीप्लाई 5 + 2 एयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, दो फ्रैक्शन थे हमने बस सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, इनको हमने फैक्टर बना दिए, डिनोमिनेटर्स को भी फैक्टर्स बना दिए, बस फ्रैक्शन हमारा सिंगल आ चुके हैं। x प्लस वाई एयोटा इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 5 + 2 एयोटा के साथ, देन +7 एयोटा को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 + 2 एयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, फिर फार्मूला है, a को कंसिडर कर लें 5, b को कंसिडर कर लें 2 एयोटा, तो देखें a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है a² माइनस बी स्क्वायर, तो 5² a² मतलब 5² माइनस b² यानी 2 एयोटा स्क्वायर, a² माइनस a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल है, a² माइनस b² बन जाएगा स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स x प्लस वाई एयोटा इज इक्वल टू -2 5 टाइम्स स्टूडेंट्स -10 आ जाएगा, -2 2 टाइम -4 एयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स, +7 5 टाइम 35 एयोटा, 7 2 टाइम 14 एयोटा स्क्वायर, 14 एयोटा स्क्वायर। जी डिनोमिनेटर 5 स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 25 माइनस 2 स्क्वायर 4 एयोटा स्क्वायर, 4 एयोटा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स यहाँ से -10 -4 एयोटा सेम, +35 एयोटा +14 एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 ओवर 25, और एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। x प्लस वाई एयोटा इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स -10 -4 एयोटा सेम, 35 एयोटा प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, और 14 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो 14 आ जाएगा, 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जार 4, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स -10 -14 दोनों रियल टर्म्स हैं, इनको अगर हम सेपरेट कर लेते हैं -10 -14, देन इमेजिनरी टर्म स्टूडेंट्स क्या आ रही है, -4 एयोटा प्लस 35 एयोटा, तो इन दोनों में से अगर हम एयोटा क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन ले लेते हैं, देन -4 + 34 5 आ जाएगा, +35 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर स्टूडेंट क्या आ रहा है, 25 + 4 29 आ जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई एयोटा। जी -10 -14 स्टूडेंट्स -24 रियल नंबर हमारे पास क्या आ चुका है,
24 एंड 35 माइनस 4 आंसर इज 31। साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आयोटा, डिनोमिनेटर 29 आ रहा है। अब हम सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, रियल को सेपरेट, इमेजिनरी टर्म को भी सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। -24/29 प्लस 31/29, साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आयोटा आ रहा है। तो अब जरा देखें, लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, रियल इमेजिनरी, इधर से ये रियल इमेजिनरी। तो रियल रियल के साथ कंपेयर कर लेंगे, इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे। रियल देखें एक्स आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -24/29 आ रहा है। तो अगर हम इनको यहाँ से कंपेयर कर लें, एक्स इक्वल आ जाएगा -24/29 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। और यहाँ से जो हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, y आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 31/29 आ रहा है। इनको हम सेपरेट से कंपेयर कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 31 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 29। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।